नमस्कार बच्चों। आइए आज क्लास 9th का रहीम के दोहे जो टॉपिक है उस पर आपका जो है ये पूरा एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि रहीम के दोहे जो हैं चाहे कबीर के हों चाहे रहीम के हों, ये जो है किसी न किसी रूप में समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो लिखते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के लोग होते, प्रकृति मीन्स होता है आचरण, उत्तम मीन्स अच्छे, सबसे अच्छे, ठीक है। प्रकृति मीन्स आचरण, का करी सकत यानी क्या कर सकता है, कुसंग, कुसंग का मतलब उनकी जो है बुरे लोगों के साथ की संगति, ठीक है। जो मनुष्य का आचरण उत्तम है, जो उसका उत्तम आचरण है, तो उस पर कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। उसी प्रकार से नहीं पड़ सकता जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन का जो वृक्ष होता है उस पर विष नहीं व्याप्त होता। किसका, लिपटे राहत भुजंग, उस पे विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन उस सर्प के विष का चंदन के वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से जो उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, जो उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं, उन पर बुरी संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, का करी सकत कुसंग, उन पर बुरी संगत के लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। उसी प्रकार नहीं पड़ सकता जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन उन सर्पों का चंदन के वृक्ष पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए अगला दोहा देखते हैं। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, जो जर्दी हरदी तजे, तजे सफेदी चून। बहुत अच्छा दोहा। रहीम जी कहते हैं कि मैं ऐसे प्रीति की सराहना करता हूं, मैं ऐसे प्रेम की सराहना करता हूं जिसको मिलने से वो प्रेम दूना हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार दो गुना हो जाता है, जैसे हल्दी और चूने को मिला दो तो अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। हल्दी का अस्तित्व क्या है, उसका पीलापन, और चूने का अस्तित्व क्या है, उसका व्हाइटनेस, सफेदी। लेकिन जब दोनों मिलते हैं ना तो अपना अपना ईगो भूल जाते हैं, वो अपना सफेदी रंग छोड़ देता है और हल्दी अपना पीलापन छोड़ देता है। दोनों मिल जाते हैं तो एक नया रंग बन जाता है। कैसा रंग बनता है, लाल रंग बनता है, ठीक है। तो वही कहते हैं कि जिस प्रकार से हल्दी सफेदी छोड़ देती है, सॉरी हल्दी पीलापन छोड़ देती है और चूना अपना सफेदीपन छोड़ देता है, उसी प्रकार से मैं ऐसे प्रीति की सराहना करता हूं जिनके मिलने से उनका रंग दोगुना हो जाता है, अर्थात मिलने से प्रेम बढ़ जाता है। मैं ऐसे प्रेम की सराहना करता हूं। अगला दोहा देखिए। टूटे सुजन मनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोहा है और आप लोगों के लिए एक नसीहत भी है। अगर कोई आपके अपने हैं, ठीक है, आपके माता पिता हैं और अन्य कोई रिलेटिव हैं, वो आपसे अगर नाराज होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके अपने हैं, तो टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, अर्थात आपके अगर शुभ चाहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको आप मना लीजिए। कब, रूठ जाए तो। अगर वो रूठ जाते हैं तो उनको मना लेना चाहिए। अगर वो 100 बार रूठते हैं तो 100 बार उनको मना लेना चाहिए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से रहीमन फिर तो ये टूटे मुक्ताहार, जिस प्रकार से मोतियों की माला अगर टूट जाती है तो उसको बार बार गूंथ लेते हैं, उसको फेंक नहीं देते। फेंकते हैं, नहीं फेंकते। तो जिस प्रकार से रहीम जी कहते हैं, जिस प्रकार से मोतियों की माला टूट जाती है तो उसको गूंथ लिया जाता है, उसी प्रकार से अगर आपके परिजन, आपके शुभ चाहने वाले लोग अगर आपसे नाराज होते हैं, अगर आपसे 100 बार नाराज होते हैं, तो उनको मना लेना चाहिए। समझ में आ गया ना।
नेक्स्ट देखिए कि रही मन हसुआ नयन ढारी जिय दुख प्रगट करे और जाहि निकासो गेहते कस न भेद कही दे। रहीम जी कहते हैं अगर तुम दुखी हो तो इस बात को तुम जानते हो केवल, लेकिन अगर रोने लगोगे तो संसार जान जाएगा। आपका भेद कौन बता देगा दुखी होने का? आपके आंसू बता देंगे, बता देंगे ना। तो कहते हैं रहीमन आंसुआ नैन ढरी जिय दुख प्रगट करे जाहि निकासोगे ते कस न भेद कही दे। रहीमन कस न भेद कही दे। अर्थात रहीम जी कहते हैं आपकी आंखों से निकले हुए आंसू, रहीमन असुआ नैन ढरी, ढरी निकले हुए, असुआ आंसू, नैन आंखें। रहीम जी कहते हैं कि नैनों से निकलकर आंसू या आपके आंखों से निकले हुए अश्क आपके जीव हृदय का दुख प्रगट दिखा देते हैं, बता देते हैं, जता देते हैं। समझ में आया? रहीम जी कहते हैं आपके आंखों से निकले हुए आंसू आपके हृदय का दुख प्रकट कर देते हैं, दिखा देते हैं। और वो क्यों ना दिखा दे कि जाहि निकासोगे ते। भाई आंसुओं का घर क्या होता है? आंखें होती है ना। तो जिनको उनके घर से निकाल दोगे वो आपका भेद क्यों नहीं बता देंगे? ठीक है, आंखें घर है आंसुओं का। अगर आंसुओं को तुमने उनके घर से बाहर कर दिया तो आपका जो राज है वो बिल्कुल बता देंगे। तो वही कहते हैं रहीम जी कि रहीम जी कहते हैं कि आपके आंखों से निकले हुए आंसू आपके हृदय का दुख बता देते हैं, क्योंकि जिसको आप घर से निकाल दोगे वो आपका भेद अवश्य बता देगा। अगला है कहा रहीम संपत्ति सगे बनती बाहुती बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। रहीमन ते ही साचे मीत। रहीम जी कहते हैं अगर आपके पास संपदा है, धन है, दौलत है तो आपके बहुत से प्रेम करने वाले लोग बनते हैं, बहुत से मित्र बन जाते हैं। ठीक है, कब? जब आपके पास धन है, संपदा है तो आपके पास बहुत से मित्र बन जाएंगे। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे, जो आपकी विपत्ति का मतलब दुख के दिनों में, कष्ट के दिनों में, जे कसे जब वो खरा उतरे, जब आपके कष्ट के दिनों में कोई खरा उतरता है ते ही साचे मित्र, वही आपका सच्चा मित्र है। बहुत अच्छा दोहा है, इसको याद रखना कि कहा रहीम संपत्ति सगे बनती बहुत बहुरीत विपत्ति कसौती जे कसे ते ही साचो। अगर आपके पास धन संपदा है तो आपके बहुत से मित्र बन जाएंगे, लेकिन जो आपके विपत्ति में काम आए वही आपका सच्चा मित्र है। आगे कहते हैं कि जाल पर जल जात बही तजमीनन को मोह रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। रहीमन तऊ न छाड़त छो। देखिए यहाँ पे मछली और जल दोनों एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि मछली जल में ही रह सकती है, ओके, और जल की कहीं ना कहीं मछली शोभा ही है। तो लेकिन जब जाल पड़ता है तब जल कितना मछली से प्यार करता है और मछली कितना जल से प्यार करती है ये मालूम पड़ जाता है। क्यों? कि जाल पर जल जात वही, जब जाल पड़ता है तो जल बह जाता है।
तब वो मछलियों से जो प्रेम होता वो त्याग देता, त्यागता ना। जाल तारे जल जात वही काजी, छोड़ करके मीनन मछलियों का मोह प्रेम। जब जाल पड़ता है तो जल मछलियों का प्रेम छोड़ करके बह जाता है। लेकिन रहीम जी कहते हैं कि रहीमान ने मछली नीर को ताऊ ना छाड़त छो। रहीम जी कहते हैं लेकिन मछली जल से इतना प्यार करती है कि वो उससे तब भी प्रेम नहीं छोड़ती है, क्योंकि जब जल से मछली बाहर होती तो मछली क्या होती, मर जाती। ओके, अगला दोहा। दिन सबन को लखात हैं, दिनन लखे न को, जो रहीम दीन लखे, दीन बंधु सम होय। रहीम जी कहते हैं कि जो दीन व्यक्ति होते हैं, जो दुखी व्यक्ति होते हैं, वो सबकी ओर देखते हैं लेकिन उनकी ओर कोई नहीं देखता। दीन दुखियों की ओर कोई नहीं देखता, ठीक है। और जो उनकी ओर देखता है वो दीन बंधु के समान होता है, अर्थात वो ईश्वर सदृश होता है। ओके, तो ये रहीम के दोहों की व्याख्या थी। इसका शेष भाग आपको सेकंड पार्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पे हैं, नए हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसको शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। लो